दावेदारों ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। आप जो वर्तमान में चेयरमैन हैं, आगे की रणनीति क्या है आपकी? पहली बात तो आप सभी का इस नगर में हम स्वागत करते हैं। दूसरी बात ये है कि चेयरमैन हम नहीं हैं, हमारी माँ है। नगर पंचायत चुनाव 2017 में संपन्न हुए थे। इस नगर का गठन मेरे बहुत ही अथक प्रयासों से इस नगर का गठन हुआ था 2016 में। 17 में चुनाव हुआ था। चूँकि महिला सीट थी तो मेरी शादी तो हुई नहीं थी, इसलिए माँ को लड़ाना पड़ा। और मैं यहाँ की वो आवाम, वो जनता जो कमज़ोर है, जो गरीब है, उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती मत देकर, आशीर्वाद और दुआएं देकर हमारी माँ को ऐतिहासिक मतों से विजय बनाया था। इसके लिए मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूँगा, कर्जदार रहूँगा। एक सवाल और आयाज भाई, बहुत चर्चा में रहा कि आपको जिला बदर किया गया, तो आपने सत्ता से कैसे आंखें मिला के मुकाबला किया? देखिए, हमारी ताकत हमारे लोग हैं। जब हम जिला बदर हुए तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा ही मतदाता यहाँ का हो, नागरिक हो, जिसकी आंखों में आंसू ना आए हो मेरी वापसी पे। मैं जब यहाँ आया तो एक हुजूम था, आपने वीडियो नहीं देखी होगी शायद, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा वीडियो। एक हज़ारों लोगों का हुजूम था, 500 गाड़ियों का काफिला था, और लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि आज हमारा नेता या हमारा भाई या हमारा बेटा या हमारा साथी आ रहा है। तो ये लोगों का प्यार है, और मैं समझता हूँ कि इस छोटी सी उम्र में जो हमें प्यार मिला है, लोगों की दुआएं मिली है, मोहब्बतें मिली है, बहुत कम। 5 साल के कार्यकाल में क्या बदलाव हुआ है बेलहरा नगर पालिका का? देखिए, 5 साल 2016 में आप चले जाइए, 2016 में यहाँ ग्राम पंचायत थी, 17 में गठन हुआ, चुनाव हुआ। सबसे पहले यहाँ का विद्युतीकरण, जिन वार्डों में विद्युतीकरण नहीं था, हम लोगों ने प्रयास करके वहाँ पोल लगवाए, स्ट्रीट लाइटें लगवाई। आप निकलेंगे यहाँ से, हम तो कहते हैं कि जो लोग बहराइच से फतेहपुर और बेलहरा होते हुए रामपुर मथुरा से निकलते हैं जो लोग, और जो फतेहपुर की तरफ, बाराबंकी की तरफ जाते हैं, वो जान ही नहीं पाते कि किस कस्बे में हम आ गए। इतनी अच्छी लाइट है हमारी माँ की पूरे कस्बे में। आप बगल के फतेहपुर को ले लीजिए, सीतापुर में लगता है, वहाँ हमको लग रहा है 40-50 साल हो गए होंगे नगर पंचायत का गठन हुए। जितनी अच्छी लाइट हमारे वहाँ की व्यवस्था है, उतनी अच्छी लाइट वहाँ की नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास अभी तक आपने दिलवाए? लगभग जो आवास मिले हैं, 2517 लोगों के आवास बन चुके हैं। पूरे नगर में 2517 लोग आवास पा चुके हैं। 915 लोगों की लिस्ट फाइनल होके जा चुकी है, उनका जियो टैग होगा और हो सकता है 1-8 महीने में उनका पैसा आ जाए। 2022 लोगों की फिर एक सूची आ गई है, जिसकी चुनाव के बाद में, चूंकि चुनाव निकाय का आने वाला है, आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद में उसकी जांच होगी और जो लोग पात्र छूट गए होंगे उनकी। मेरा प्रयास यही है, मैं देश के प्रधानमंत्री का बहुत अच्छी स्कीम है, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी अच्छी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास। शायद हमारे नगर के 80% लोग ऐसे थे जो अपने जीवन में उनका ये सपना था कि हमारा भी पक्का मकान हो, छत हो मेरे पास। वो सपना उनका साकार ना होता अगर प्रधानमंत्री आवास की स्कीम ना होती। मैंने पूरा प्रयास किया है कि बिना भेदभाव हर व्यक्ति को, जो भी पात्र है, उसको आवास उपलब्ध कराएं। अच्छा, आपके नगर पंचायत बेलहरा में स्वास्थ्य व्यवस्था पर आप क्या सोच रहे हैं? हमारे वहाँ एक पीएससी है,
इससे पहले जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन साहब से हम मिलके हमने उनसे कहा था कि सीएससी मेरे वहाँ है, पीएससी है मेरे वहाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको सीएससी कर दिया जाए। तो कुछ मानक में कुछ था कि जिले का मानक ये था कि जैसे मीरा नगर में सीएससी है, फतेहपुर में सीएससी है, तो इतनी दूरी में दूसरी सीएससी नहीं हो सकती। तो मैंने उनसे कहा कि अगर सीएससी नहीं हो सकती तो कोई आप मुझे मेरे नगर के लिए, मेरे कस्बे के लिए हॉस्पिटल दे दीजिए। लगभग 1 लाख की करीब की आबादी है, 25,000 की आबादी, लगभग 25,000 की आबादी इस नगर की है। इसके आस पड़ोस के जितने भी कस्बे गांव हैं वो इस नगर से जुड़े हुए हैं। तो हमने कहा था कि यहाँ के लिए कोई हॉस्पिटल दे दीजिए, मॉडल पीएससी बना दीजिए, जिससे एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, लोगों को सुविधाएं मिले। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस समय चुनाव की घोषणा हो गई और आचार संहिता लग गई, उसके बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। शिक्षा व्यवस्था पे क्या कहेंगे, छात्रों के लिए क्या सोचते हैं आप? देखिए, हमारा सपना है जब तक हमारा यूथ, हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं। अभी आपको मालूम होगा, इससे पहले आपने देखा भी होगा, अभी एक बच्ची थी मेरे वहाँ की नगर की, पलक मौर्या, और एक बच्ची है अमरीन खान। उसको 20 तारीख को हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग कवर करने के लिए आइएगा। 20 तारीख को हम अपने बच्चों को लैपटॉप देने जा रहे हैं जो छूट गए थे। लैपटॉप उस बच्ची को मैंने दिया जो सीधा इंटर कॉलेज में पढ़ती थी, और पलक मौर्या उसको मैंने लैपटॉप दिया, और उसको लैपटॉप इसलिए दिया ताकि वो पढ़े। जैसे लोग कहते हैं ना कि कैसे बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा, यूथ कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, कैसे अपने कदमों पे खड़ा होगा, पैरों पे खड़ा होगा। बच्चों के लिए यहाँ खेल कूद स्टेडियम जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने स्टेडियम के लिए मैंने कहा था, लिखा भी था, सरकार के लोगों से मांग करते हैं कि बच्चों के लिए मिनी स्टेडियम का एक निर्माण हो अच्छा, और भविष्य में अगर हम ताकत में आए, लोगों का भरोसा और विश्वास और उनकी ताकत हमें मिली। तो अभी आते समय नगर पालिका में जानकारी मिल रही है कि मतदाताओं के नाम सूची से कट जाते हैं। मुझे जहां तक जानकारी हुई है कि 790 वोट सूची से काट दिए गए हैं, वो एक ही समुदाय से काट दिए गए। मैंने एसडीएम साहब से लिखित में भी शिकायत की है, मौखिक भी कहा है, और हमें भरोसा है कि एसडीएम साहब उस पर कार्रवाई करेंगे, और जो ऐसा लोग कर रहे हैं। ये एक विशेष समुदाय के जो नाम काटे गए हैं, इसको लेकर के आपने आला अधिकारियों से किसी से शिकायत करी? हाँ बिल्कुल, मैंने बात की है एसडीएम महोदय से, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि उस पर कार्रवाई करेंगे हम, और उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है, उसमें तहसीलदार साहब की। ये कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी थी और इन्होंने ऐसा कृत्य किया है? नहीं, वो बीएलओ की जिम्मेदारी होती कि बीएलओ डोर टू डोर जाके और अपनी रिपोर्ट दे। बीएलओ जो है वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो रिपोर्ट दी उसके अगेंस्ट रिपोर्ट वहां बनी है। अच्छा, ऑफिस के कर्मचारी जो है उन्होंने ये गलती की है। तो बीएलओ ये कह रहे हैं कि मैंने जो रिपोर्ट दी है वो मैंने रिपोर्ट दूसरी दी है। जिन लोगों का नाम बढ़ाने के लिए उन्होंने दिया था वो बढ़े नहीं, जिन लोगों का काटने के लिए दिया था वो कटे नहीं। तो जो ये ऐसे लोग हैं जो चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। अच्छा, आपके एक वार्ड से हमें जानकारी मिली है कि 25 लोगों के मृतक में नाम है, जिसमें 23 लोग जीवित हैं और 2 लोग ही मृतक। वार्ड नंबर 14 है, रानी कनीज आबिद वार्ड है। हाँ। उसकी बीएलओ ने रात में कल जांच की, और जब जांच की तो उसमें 25 नाम मृतक दिखाए गए थे, और वो उसमें से बीएलओ डोर टू डोर गया है, हर घर गया है, और उसमें से 23 लोग जीवित दिखे हैं, और उसमें मृतक दिखा दिया गया। तो ये है लोकतंत्र की, हमारे देश की लोकतंत्र की खूबसूरती। हम तो ये कहना चाहते हैं उन लोगों से जो चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर किसी एक व्यक्ति को आपको लाभ पहुंचाना है तो सीधे आप चुनाव में ना जाकर उसको सर्टिफिकेट दे दीजिए। जैसे कि एक ही समुदाय से, एक विशेष समुदाय से नाम काटे जा रहे हैं, क्या अपोजिशन की कोई चाहते हैं समाजवादी पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं? ये
काटे गए हैं जिनमें दिखाया गया है मृतक, उसमें पता ये चल रहा है कि अभी रात में जो आख्या प्रेषित करी है बीएलओ साहब ने आला अधिकारी को, उसमें सबको फिर से जीवित कर दिया है। हाँ, जिनको मृतक किया था बखूबी उनको जीवित कर दिया है। बीएलओ से मेरी सारी बीएलओ से बात हुई, वो सभी अच्छे हैं, ईमानदार हैं, अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे अधिकारी भी ईमानदार हैं। कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, सब कहीं होते हैं, समाज में भी ऐसे लोग होते हैं, तो प्रशासन में भी ऐसे भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं जो किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कर्तव्य कर रहे हैं। तो मैं एसडीएम महोदय से मेरी बात हुई है, मैंने कहा है और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है, भरोसा भी दिया है कि न्याय होगा और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। जब आप राजनीति में नहीं आए थे उससे पहले आप क्या करते थे? मैं पढ़ाई करता था, उसके बाद में फिर ये आया मन में कि लोगों की सेवा की जाए, गांव की सेवा की जाए, कुछ किया जाए, तो मैंने मेरे ही अथक प्रयासों से इस नगर का गठन हुआ। इस बार कौन कौन उम्मीदवार आपके सामने हैं? इस बार तो हम तो आपके सामने हैं और सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उम्मीदवार हैं। एक बात बहुत चर्चा में है कि आपके 2 साथी आपसे अलग हो गए हैं, कैसे मुकाबला करेंगे आप उनका? देखिए, वो हमारे दोस्त थे, अलग हो गए हैं और आपके सामने चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, ऐसा कुछ जनता ने बताया है। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, यही हमारा देश का लोकतंत्र है। किसी को चुनाव लड़ने से आप नहीं रोक सकते। हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। समाज सेवा करने के लिए पद होना जरूरी है क्या? जब पद होता है तो आदमी जो इंसान जिस तरीके से खिदमत मदद करना चाहता है, जैसे हम चुनाव में नहीं थे, किसी पद पे नहीं थे, तब भी हम लोगों की खिदमत करते थे, लोगों की मदद करते थे, बच्चों को उत्साहवर्धन बच्चों का करना, जेल में कंबल बांटना, गरीबों को कंबल बांटना। कोविड में हमने बहुत सारा काम किया। कोविड में सारे लोग समाज सेवी या चुनाव में प्रत्याशी होना अलग बात है, वो समाज सेवी लिख तो सकते हैं, समाज सेवी तो जनता सिद्ध करेगी। वहां के लोगों को सुविधाएं देना, सफाई व्यवस्था अच्छी करना, तो यही है कि लोगों को सुविधाएं कैसे मिले और यहाँ के बच्चे जो हैं कैसे पढ़ें, कैसे आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर बने, उनको बढ़ाना। जैसे बच्चों को अभी हमने बताया कि लैपटॉप मैंने दिया, फिर हम लोग लैपटॉप 20 तारीख को देने जा रहे हैं। बच्चों को उनका उत्साहवर्धन करने जा रहे हैं कि ताकि बच्चे उत्साह में एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हों, ताकि यहाँ का नाम रोशन करें, अच्छी पोस्ट पे जाएं, अच्छी राजनीतिक और प्रशासनिक पोस्ट पे जाएं, ताकि इस नगर का और साथ साथ मेरा और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ठीक, बहुत हम यहाँ के लोगों के जिंदगी भर ऋणी रहेंगे, कर्जदार रहेंगे। समय ही क्यों समाज से भी इतने बाहर निकल के आते हैं, इससे पहले कोई नहीं दिखता है? देखिए, ये उन लोगों से क्वेश्चन पूछने की बात है जो लोग अपने आप को समाज सेवी लिख रहे हैं। मेरे किसी पोस्टर पे समाज सेवी नहीं लिखा होगा, मैंने अपने आप को कैंडिडेट लिखा है, अध्यक्ष का प्रतिनिधि लिखा है, कैंडिडेट हूँ और मैं जनता की अदालत में जा रहा हूँ न्याय मांगने। जिस तरीके से गरीब बच्चे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतनी सुविधा नहीं है कि वो पढ़ सके, उनके लिए आप क्या सोच के रखें? आपके चैनल के माध्यम से और उससे पहले भी मैंने कहा है समय समय पर, चाहे वो गणतंत्र दिवस का अवसर रहा हो या स्वतंत्रता दिवस का अवसर रहा हो या और भी कोई कार्यक्रम रहा हो किसी कॉलेज या विद्यालय में, मैंने हर मौके पे कहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हमारे यूथ के पढ़ने वाले बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको अभी आपको बताया, हम आपकी जानकारी में नहीं होगा, मैंने अपने नगर के 12,000 बच्चों को स्कूल बैग दिया है। जो हमारे छोटे बच्चे थे यूकेजी से लेकर कक्षा 5 तक, उन लोगों को हमने लंच बॉक्स दिया है ताकि वो अच्छा भोजन घर से लाए, वो घर का भोजन करें। अगर आप पुनः दोबारा बनते हैं चेयरमैन तो क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ये तो जनता के आशीर्वाद से कुर्सी मिलती है। हमको जनता ने ये यहाँ बैठाला था और हमें पूरा भरोसा है कि एक बार जनता हम पे विश्वास करेगी। मैंने कोई भेदभाव नहीं किया है। नगर की खुशहाली और तरक्की के लिए, नगर के लोगों के विकास के लिए, इन विपरीत परिस्थितियों में हमारे सामने चैलेंज था कि हम कैसे खड़े होंगे। हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था,
लेकिन हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया और अपने नगर को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए कार्य किया है। और आपको एक चीज़ और जानकारी दे दें, हमने इस नगर को आदर्श नगर बनवाया है। आदर्श नगर योजना पंडित दीनदयाल आदर्श योजना है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले से एक नगर पंचायत चयनित होती है। 2022-23 में हमारी नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत चयनित हुई है, शासन ने उसको चयन किया है। जैसा कि अभी विगत वर्षों आप जिला बदर थे, काफ़ी दिनों के बाद बिलहरा नगर पंचायत अपने वतन में आ रहे थे, तो 500 गाड़ियों का काफिला था आपके साथ और यहाँ की जनता आपका इस्तकबाल करने के लिए काफ़ी संख्या में उमड़ी हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं अगर जनता इतना ज़्यादा भीड़ होती है तो कहीं ना कहीं जो जीत होती है वो भीड़ का पैमाना होती है। तो इतनी भीड़ थी तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा कार्य अपने कार्यकाल में किया है कि आपसे लोग इतना मोहब्बत करते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जनता का प्यार है जो हमें हमेशा मिलता रहा है और हमें फिर उम्मीद है कि साजिशें चाहे कितनी हो, हमारे साथ साजिशें कोई कितनी क्यों कर ले, वोट कटाने की बात हो या कुछ और चीज़ें हो, लेकिन हमें जनता पे